हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल गीक। आज हमारे साथ है एक नए गेस्ट धनराज धुर्वे। वेलकम टू द शो धनराज भाई। थैंक यू। कैसे हैं आप अभी? क्या चल रहा है मैं आपका? बिल्कुल बस भाई अब इंडियन फुटबॉल के लिए जिंदगी समर्पित है हमारी। और क्या कहें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। 13K क्रॉस कर गए आप। सो उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपके जो वो वाले वीडियोस होते हैं ना, प्लेयर्स वाले स्पेशली, के मतलब प्लेयर्स की लाइफ पर जो फोकस है, हाँ वो हाँ। बहुत ही मोटिवेटिंग होते हैं मतलब वैसे यंगस्टर्स वगैरह के लिए। सो बहुत अच्छे वीडियोस आप बना रहे हो। थैंक यू। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो अभी इंडिया ने खेला हमारा AFC एशियन कप क्वालिफायर्स। उसमें हमने कंबोडिया हाँ। को हराया, अफगानिस्तान को हराया और फिर हांगकांग को तो क्या ही लाजवाब तरीके से हराया। तो कैसी लगी आपको हाँ। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस? क्योंकि बहुत दिन बाद इंडियन फुटबॉल अच्छा खेली है और हमने 3 मैच लगातार जीते हैं, हमारी रैंक भी इंप्रूव हुई है। तो कैसी लगी आपको ये ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडियन फुटबॉल टीम की? ओवरऑल परफॉर्मेंस तो मतलब क्या बोल रहे हैं, एज अ भारतीय फुटबॉल फैन हम कितने दिनों से मतलब कि बस उदासी में जी रहे थे कि दुख खत्म कब होगा। तो फाइनली वो दुख जो है वो अब खत्म होता है। और एक हमारे पास सबसे बड़ी जो वो एक हमको चाह थी, हमारी लाइनअप नहीं मिल रही थी, प्लेइंग 11 नहीं आ रहे थे। क्योंकि हम हमेशा इगोर सर जो है बस एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट मतलब एकदम साइंटिस्ट बन गए थे। तो अभी फाइनली वो भी मिला है। तो एज अ भारतीय फुटबॉल फैन तो बिल्कुल मजा ही है, क्योंकि अब वो टीम हमको दिख रही है जो हम एशिया कप में देख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल मजा आ गया। और कैसी लगी आपको आइगोर सर की मतलब कोचिंग? क्योंकि थोड़ा तो डिफरेंस आया है। मतलब चलो हम मान सकते हैं, हम लोग बेटर टीम से खेल रहे थे तो हम लोग उतने ज्यादा पासेस नहीं कर पा रहे थे, उतना अच्छा गेम नहीं चला पा रहे थे। बट अगर हम सैफ कप पे ध्यान दें, सैफ कप में भी हमने वो टीम से खेला था जो हमारे हमसे रैंक में कम है, उतनी अच्छी फुटबॉल नहीं है। और हाँ। यहाँ पे भी हम लोग ने उनसे बेटर से खेला, बट हमने रैंक कम वाली टीम से खेला। तो आपको वो चेंज कैसा लगा? क्योंकि उस टाइम हम लोग भाई श्रीलंका से ड्रॉ, बांग्लादेश से ड्रॉ, और यहाँ पे हांगकांग एंड अफगानिस्तान जो कि इतनी तेज खेलती है, अच्छा खेलती है, उनको हमने बड़े ही हाँ कन्विंसिंग वे में डिफीट किया। तो कैसी लगी वो आपको टैक्टिक्स? और क्या लगता है आपको क्या चेंज हुआ है इस टीम में और आइगोर इस टीम मैच के टैक्टिक्स में? भाई पहले जो था वो एक तो आपको पता है कि हमारी जो डिफेंसिव साइड थी उस टाइम पे भी, हम्म। वो उस टाइम पे भी सब यही मांग करते थे क्यों रखा है इनको। और अभी भी वही था, मतलब जो फ्रेंडली मैचेस चल रहे थे उसमें तो वही मांग चल रही थी। वही। लेकिन फाइनली जब हम देखते हैं एशियन कप क्वालिफायर में, तो पूरी पीछे अपने एकदम नए टैलेंट्स को उन्होंने डाल एग्जैक्टली। दिया। वो जो एक बदलाव दिखा, जो विंग्स में जो हमारा एक प्रेशर बिल्डअप होता था फिर अपोनेंट्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा टेक्टिकल बदलाव इगोर सर ने किया। बहुत ही मैं बोलूंगा इंटेलिजेंस दिखाई फाइनली। और अभी जैसे अपने मिड में अपुया भाई वगैरह है, वो अभी हम्म। आएंगे और एग्जैक्टली। मजा आएगा। वही। और स्ट्रांग ही तो होगी। अब हाँ बिल्कुल स्ट्रांग ही होगी अब, क्योंकि अब हम इससे नीचे अब जाना बिल्कुल नहीं चाहते, एग्जैक्टली। जहाँ है इससे ऊपर जाना है बस। एग्जैक्टली। तो आपका एक स्टैंड आउट प्लेयर आप किसको बोलोगे, या फिर दो स्टैंड आउट प्लेयर किसको बोलोगे जो आपके मतलब इन एशियन कप क्वालिफायर से आपको लगा कि बहुत अच्छे हैं? सुनील छेत्री सर का तो हम सबको पता है, वो तो हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड है, उनकी तो मतलब वो तो हाँ हमेशा ही हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। बट कौन सा यंगस्टर, हाँ। एक दो यंगस्टर आपको लगते हैं जिन्होंने स्टेप अप करा है और बेटर परफॉर्मेंस दी है पहले से, एंड नाउ दे कैन बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर इंडियन टीम? देखिए एक तो मुझे जो सुरेश भाई है, वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो परमानेंटली बिल्कुल डाल दो, अब हमेशा खिलाओ। क्योंकि यार जो एग्रेशन दिखता मिड में उनके साइड से, और जब हमारे अपुया भाई उनके साथ जो वो जोड़ी जमेगी ना, वो जो मैं सोचता हूँ तो इतना मजा आ जाता है मुझे देख के। और उसके बाद आपको पता है जैसे रोशन भाई जो है, उनका मतलब कमाल ही दिख गया। बहुत। तो ये जो दो, और अपने आशिक भाई जो इतने दिनों बाद वो इंजर्ड थे, फिर उन्हें आईएसएल में थोड़ा सा एग्जैक्टली। रिकवर करके वो वापस आए। तो वो जो बहुत मजा आ गया मतलब इन तीनों को अगर देखा जाए, साहल भाई वगैरह तो आईएसएल में इस साल हाँ। पूरा चले ही थे। तो उनके बारे में क्या ही बोलूं। बस जीत वही है सर की। कि हाँ हाँ, बोले हाँ। बोले। अच्छा मैं बोल रहा था मतलब साहल भाई जो है, साहल भाई ने जो गोल मार दिए, वो उनका एक जो एक उन्होंने अपना एक रिमार्क छोड़ दिया ना अब इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, कि हाँ मैं केरला ब्लास्टर्स के लिए तो मारता हूँ, अब इंडियन एग्जैक्टली। फुटबॉल के लिए मारूंगा, दिक्कत मत वही। करो कोई। वही।
जिक्सन की परफॉर्मेंस कैसी लगी? क्योंकि जिक्सन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था और बहुत ज्यादा उसने काम भी किया। मतलब एक जो काउंटर अटैक सहाल का जो हांगकांग के अगेंस्ट वो साल ने पोल में मारा था, वो जिक्सन ने ही पूरा पीछे से वो ड्रिबल किया था और वो काम किया था। एंड सुनील छेत्री को जो असिस्ट दिया हांगकांग वाले गेम में, वो भी लाजवाब था। तो जिक्सन की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? अब आपके पास 3 सीडीएम है जो अच्छे हैं आपके, जिक्सन एंड सुरेश, और फिर आपके अपुया तो आनी है। तो अब आप दो किसको खिलाओगे? क्या आप अपुया और जिक्सन को खिलाओगे? क्योंकि अपुया फिर आगे पीछे कर सकता है, जिक्सन आपका होल्ड कर सकता है, पीछे से आगे बिल्ड करवा सकता है। और सुरेश, फिर अगर आप सुरेश खिलाओगे तो सुरेश ऊपर नीचे कर सकता है, फिर अपुया को होल्ड करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टनरशिप बेटर रहेगी और क्या हम लोगों को देखने को मिल सकता है फ्यूचर में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो जैक्सन भाई है, वो जब फिजिकल बैटल की बात आती है, उन टाइम्स पे उनको यूज किया जाता है इगोर सर के, जब हमने देखा है उनकी टैक्टिक्स के अनुसार। और मुझे ऐसा लगता है उनको वैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि फिजिकली वो बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, डिफेंस में बहुत, मिड में क्योंकि बहुत उनका उपयोग भी हो जाता है। और वैसे ओवरऑल जैसे जहाँ पे हमको फास्ट गेम खेलना है या नॉर्मली जैसा, तो उस टाइम पे अपुया भाई, सुरेश भाई और फिर उनके साथ अगर किसी थर्ड प्लेयर को खिलाएंगे वो अच्छा रहेगा। बाकी जो हमारे जैक्सन भाई, वो क्योंकि एक वेपन है हमारे लिए, जब जरूरत रहेगी तब लेके आओ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी ओपिनियन कुछ और हो सकती है। मुझे मुझे बस यही लगता है कि अगर हम लोग बेटर टीम्स के अगेंस्ट, जैसे एशियन कप में हम लोग बेटर टीम से ही हाँ, खेलेंगे, हमसे बहुत बेटर हाँ, टीम्स रहेंगे। और वही। हमने अफगानिस्तान और हांगकांग के अगेंस्ट देख लिया, अफगानिस्तान वाला स्पेशली कि बहुत फिजिकल वाला गेम था, बहुत हाँ, लड़ाइयां हो रही बिल्कुल। थी, बहुत फिजिकल रहना पड़ रहा था, एंड सीडीएम की पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहनी पड़ रही थी। तो मतलब मुझे बिल्कुल। लगता है कि मैं अपुया और जीक्सन के साथ जाऊंगा मे बी, क्योंकि अपुया और जीक्सन दोनों के पास वो स्किल्स हैं कि अगर हमारा डिफेंस को सपोर्ट चाहिए, दोनों डिफेंड भी कर सकते हैं। एंड अगर बॉल फंस रही है तो वहां से दोनों के पास वो स्किल्स है, वो क्विकनेस है, जो एकदम से बॉल निकाल सकते हैं। बट फिर वही बात आ जाएगी, हाँ, सुरेश वाला एक चीज हो जाएगी कि ऊपर नीचे करना। बट एनीवे जब हम लोग हाँ, बेटर टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे तो हम लोग को डिफेंस ज्यादा करना, हम लोग मोस्टली काउंटर हाँ, अटैकिंग पर डिपेंड करेंगे। तो ये दोनों वो काउंटर अटैक बना सकते हैं, ये मेरी फीलिंग है। हाँ, तो आइगोर स्टीम मैच की बात करते हैं अब। बहुत कुछ बोला है उन्होंने इस जीत के बाद। तो उसके बारे में अब हाँ, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला मैं कोट यहाँ पर निकालता हूँ। आ, तो धनराज भाई, ये पहला कोट था, आपको दिख रहा है? हाँ, हाँ, तो ये इनका पहला कोट हमने निकाला है। Some things will need to change drastically in the future. If I am here, the league will need to stop when I say, for as many days as I think is needed for the national team to prepare to go higher. And players who are chosen by us, they will have to play at the clubs. We are 8 to 10 years late in our development program, 8 to 10 years behind top 8 Asian countries. How are we going to get there? So let's wake up. तो क्या ओपिनियन है आपका इस कोर्ट के बारे में? और क्या लगता है आपको, क्या इगोर स्टीमैच ने सही मुद्दा उठाया है और सही बात बोली है यहाँ पर? क्या उनके हिसाब से क्लब्स वगैरह को डिसाइड करना चाहिए कि कब हम मैचेस करेंगे, कब हमको ब्रेक देना है? क्योंकि रिसेंटली मुंबई के साथ इशू हुआ था, मुंबई एफसी चैंपियंस लीग से खेलकर आई थी तो उन्होंने अपने प्लेयर्स नहीं भेजे थे जबकि इंडियन टीम को जरूरत थी। आ, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, इगोर सर का इस मामले में तो कहना बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करूंगा, क्योंकि चीजें ऐसी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हम क्लब्स के फेवर में जाते हैं और कभी कभी वहाँ फायदा के चक्कर में हम इधर नेशनल टीम को भूल जाते हैं कि भैया इधर भी तो है। हम्म। तो वही चीजें होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लब्स में क्या होता है, उतने इंपॉर्टेंट गेम्स नहीं होते हैं। जैसे अभी तो एफसी चैंपियंस लीग एक बड़ा हम्म। प्लेटफॉर्म था, लेकिन हम्म। कभी कभी ऐसा लेकिन सिनेरियो क्रिएट होता है कि उतने बड़े टूर्नामेंट से मैच नहीं होता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती प्लेयर्स को खिला दिया जाता है, इंजर्ड हो जाते हैं, और हम्म। फिर नेशनल टीम में फिर वो नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी चीज हो जाती है। तो अब उन्होंने जो बोला है कि लीग वगैरह के बारे में, कि उनके जो प्लेयर्स हैं उनको क्लब्स में भी चूज करना चाहिए, क्योंकि अभी हम्म। देखिए ढेर सारे प्लेयर्स हैं जिनको कैंप वगैरह में बुलाया था, उनमें से कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्लेइंग टाइम बिताया था, हम्म। बहुत एज सब्स्टिट्यूट तो कुछ कुछ ऐसा था। तो ये हम्म। इनकी बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि
जो प्लेयर्स नेशनल टीम में आ रहे हैं उनको एटलीस्ट आईएसएल में तो अच्छा गेम टाइम रहा है, तब तो वो इधर कुछ एग्जैक्टली। परफॉर्म कर पाएंगे। और जो डेवलपमेंट वाली बात है, बिल्कुल 10 साल अभी हमारी लीग का रोड में भी अब जाके आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात तो बोली है उन्होंने, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। एग्जैक्टली कि मतलब 10 साल वाली बात से तो मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं वर्ल्ड कप वगैरह का, आपसे भी मतलब बहुत लोग पूछते हाँ, हैं भाई वर्ल्ड कप में कब पहुंचेंगे। भाई अभी हम एशिया में ही मतलब बेस्ट नहीं है, एशिया में तो हम लोगों को बेस्ट बनने दो। हमसे जापान ऑस्ट्रेलिया वगैरह कितनी आगे है। आप अगर आप बहुत। ह्यूमन सन को देखो साउथ कोरिया के, उन्होंने अभी हाँ, प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट जीत लिया। तो मतलब वो ये कितने आगे हैं हमसे, ये दिखाता है। और ये बात तो वही सच है, मगर वही बात है, क्या एफएसडीएल और इतने बड़े बड़े मुंबई सिटी वगैरह एटीके मोहन बगान जो क्लब्स हैं, आ, वो क्या बात मानेगी एआईएफएफ की एंड आइगोर एस्टीमेच की? बिकॉज हम सबको पता है कि यहाँ पर जो डील करते हैं और जो डिसीजंस लेते हैं वो एफएसडीएल है एंड द हम्म। क्लब्स। तो मतलब एआईएफएफ का उतना इन्वॉल्वमेंट आईएसएल में है भी नहीं, आईएसएल में उतना एआईएफएफ है भी नहीं। तो क्या लगता है आपको, मतलब एफएसडीएल और आईएसएल के जो क्लब्स हैं वो ये बात मानेंगी एआईएफएफ और आइगोर स्टीमैच की, या फिर एआईएफएफ आगे रखेगा ये बात आइगोर स्टीमैच की? पहली बात तो वो भी एक। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज मतलब पॉजिटिव वे में हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि हमारे नए जो प्रेसिडेंट साहब है वो कौन बनते हैं। हम्म। अगर वो बहुत ही अच्छे इंसान आते हैं जो फुटबॉल का डेवलपमेंट देखते हैं, ना कि पैसे वैसे का घपला, ये सब चीजें, तो फिर मुझे लगता है कि वो इस बात को थोड़ा सा सीरियसली समझेंगे, क्योंकि जो फुटबॉल समझता होगा वो इस चीज को समझ ही रहा होगा कि क्या चीजें हम एग्जैक्टली। है ना लैक कर रहे हैं। तो वो हम्म। स्वाभाविक सी बात है, एफएसडीएल से थोड़ा कुछ तो इस बारे में डिस्कस करेगा और वो मनवाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करेगा। हम्म। क्योंकि फुटबॉल डेवलपमेंट अगर आपको चाहना है तो आपको फिर उन चीजों पे काम करना पड़ेगा, ऐसे सोचने से एग्जैक्टली। तो काम चलेगा नहीं। वही। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोट पर चलते हैं हम। तो ये था सेकंड कोट, एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग अस टू विन, सो वी नीड टू बी मॉडेस्ट हियर, but what is spectacular here is the performance, the way the boys were aggressive when needed, the way they were patient when needed, the way they were counter attacking when needed, the way they were doing middle and high press when needed. That was impressive. That's clearly telling you that these boys deserve more time together. And of course, I am there. I won't let them lower their level. एंड इसमें उन्होंने एक बात और बोली थी कि गवर्नमेंट, एआईएफएफ, एफएसडीएल, सबको एक बात समझनी पड़ेगी दैट दीज बॉयज आर इम्प्रेसिव। इन लोगों के पास वो मोमेंटम है एंड वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर कि जो आइगोर स्टीमैच ने बोली है बात वो सही है? क्या एआईएफएफ गवर्नमेंट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है प्लेयर्स के लिए ऊपर आने में, बढ़ने में? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी हमारा रिसेंटली बजट भी थोड़ा बहुत कम कर दिया था। तो उसको देखते हुए क्या लगता है आपको इस कोर्ट के बारे में? देखिए, वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बजट वाली, कि बजट तो बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। एग्जैक्टली। लेकिन इसका कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदार वही है कि फिर जो कमेटी थी अभी वो जिम्मेदार कहलाएगी उसके लिए। लेकिन अब हम वो पास्ट वाली चीजों को याद करके फालतू का रोना रोए, हम्म। वो गलत बात हो जाएगी। हम्म। तो जो गौर सर ने बात कही है गवर्नमेंट और जो भी इन्वॉल्वमेंट वाली है, देखिए वो बिल्कुल, अगर आप हम एग्जाम्पल लें तो दूसरे गेम से हमको ये फर्क दिखता है कि दूसरे गेम जो ओलंपिक में इतना अच्छा कर रहे हैं, जो हम्म। गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना स्ट्रांग है उनपे। आप हम्म। देखिए हॉकी टीम अपनी इतनी सब है ना, तो एग्जैक्टली। ये सब चीजें जो है वो मानना हम्म। पड़ेगा। और हम्म। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें चाहिए, जो भी लीग लेवल पे या जो भी है। हम्म। तो ये सब चीजों की जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्लेयर्स यार, क्या चीज की कमी है हमारे पास? कोई चीज की कमी है क्या? एग्जैक्टली। इतना इतना बड़ा देश है। बस वही वही। है ना, एक सिस्टम बना दो, सही तरीके से आप चीजें प्रोवाइड कर दो। देखो फिर आप 10 साल दो, थोड़ा सा टाइम दो। अभी हम्म। आप बोलते कि हमको अभी हमारा कुछ हुआ 1 साल में, और 1 साल में हमको आपको वर्ल्ड कप भी पहुंचा के देना है, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। हर एग्जैक्टली। टीम से वही तो हर अभी वियतनाम जो इतना इम्प्रूव कर रही है उसका पिछला रिकॉर्ड तो देखिए, लोग वो उस पे नहीं आते कि उन्हें बस वही। ये देखते हैं कि वियतनाम अभी कहाँ पहुंच गया। वही। चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा ऐसा भी है कि हर चीजों को जो है वो मानना पड़ेगा कि हम गलत है तो गलत है, और एग्जैक्टली। उसको सुधारना पड़ेगा। हम्म। और जो तो ये यही। इन्होंने ये बात बोली है कि आई वोंट लेट देम लोअर देयर लेवल, जो प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस रही है उस हाँ, अब इस परफॉर्मेंस से मैं नीचे नहीं जाने दूंगा।
तो क्या उस बात पर आप विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है ये टीम ऐसे ही परफॉर्म कर सकती है कंटिन्यूटी में, और ऐसे ही रेगुलर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी फ्यूचर के गेम्स में आइगोर स्टी मैच के अंदर? देखिए मेरे को तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखिए अभी एक उनको, क्योंकि देखिए यंग बहुत सारे प्लेयर्स है अभी हम्म। अपने पास। हम्म। वो यंग वाला जो फैक्टर आ जाता है ना, तो वो फिर मजा ही आ जाता है। तो अभी क्या है, उनको एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है अभी हम्म। इतने यंग एज में। हम्म। तो अब उनके पास प्लेयर्स को भी एक ज्यादा बड़ी मोटिवेशन मिल गई कि हमको वहां परफॉर्म करना है। और ऊपर से एग्जैक्टली। फिर अभी, हाँ, तो अभी और अब चीजें शायद सुधरेगी, अब जब नया एएफएफ हम्म। भी आएगा तो हम्म। जो उनको एएफएफ से सपोर्ट मिल जाएगा, कोच से सपोर्ट तो मिल ही रहा है, और हम्म। पब्लिक सपोर्ट भी अब तो बहुत अच्छा हो चुका है। अभी तो सब खुश चल रहा है, भैया सब एग्जैक्टली। हैप्पी चल रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी, हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि वो लेवल जो है वो नीचे गिरने वाला है। और अभी मस्त, हम्म। अभी सीजन भी लंबा हो चला है, हम्म। डुरंड कप अपना, हम्म। आईएसएल, फिर सुपर कप। वही। मतलब गेम टाइम भी इतना मस्त है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परफॉर्मेंस तो ऊपर ही जाना है। ठीक है, बहुत कन्विंसिंग वे में आपने वो बोला, थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आया उससे। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। ये था उनका थर्ड कोट: The trust I got from my players, if I felt at any point that my players have stopped following what we do, I would have gone home. And I feel sorry that some people were presenting that I am here for some contract, that I am trying to save my job. What job? I came here for less salary than my market price. I didn't want to discuss with anyone who was offering me better jobs. Coach was never the problem in this country. You should talk about other things. तो इन्होंने बोला है कि इट वाज नॉट मी, मेरी गलती नहीं थी कि इंडियन फुटबॉल टीम इस तरीके से परफॉर्म कर रही थी। एंड जो भी ये कह रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के कारण यहाँ पर रुका हुआ हूँ और इस जॉब में उतने पैसे मैं ले भी नहीं रहा था, मेरी मार्केट प्राइस से मैंने कम ही पैसे लिए थे इंडियन फुटबॉल को लीड करने के। तो क्या लगता है आपको ये बोलना क्या सही था? और क्या वो जो ब्लेम है वो अब अपने ऊपर से वो कह दे रहे हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैंने ठीक है टाइम लिया, बट दैट्स हाउ मच टाइम वन कोच नीड्स टू इम्प्रूव एनी टीम? देखिए ये वाला जो उन्होंने बात बोली, इसमें एक तो वाली चीज है कि जैसे होता है ना अपन स्कूल वगैरह में, जब अपन बहुत फेल होते हैं लेकिन एकदम से पास हो जाते हैं, तो फिर अपन पूरा ब्लेम झाड़ देते हैं, टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया था, इसने ऐसा करा था। तो वाली बात हो जाती है। एग्जैक्टली। तो अभी उन्होंने ये जो है ना, वो एक वो ईगो ईगो वाली बात में, तो ये अंदर की बात उन्होंने बोल दी कि मेरा सैलरी कम, तो वो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा यार, देखिए पर्सनल लाइफ होती है, हाँ। गुस्सा आ जाता है तो बोल दी। हम्म। लेकिन कुछ इसमें जैसे कुछ बातें हैं जो उन्होंने बिल्कुल सही बोली। जैसे जो कोच वाली जो बात बोली है उन्होंने, हम्म। कि कोच, इंडिया में कोच प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में सिस्टम प्रॉब्लम है। हम्म। पहले वो सुधर गया, कोच तो फिर क्या है। अभी हम कोच एजुकेशन प्रोग्राम पे देखो ना, कोच एजुकेशन प्रोग्राम कैसे हो रहा है हमारे इंडिया में। हमारे एग्जैक्टली। कोच के जो टेक्निकल क्वालिटीज है, और यूरोपियन या अदर एशियन कंट्रीज के कोचेस की टेक्निकल क्वालिटीज आप कंपेयर करो, तो पता चलता है कि हमारे कोचेस अभी कहाँ हैं। वही। हमारे कोच को आईएसएल क्लब में कोच बनाते हैं और उनको फिर सैक करना पड़ता है, उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता। हम हमारे कोच को एक तो सपोर्ट नहीं करते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारे फुटबॉल क्यों नहीं बढ़ता है भाई, क्योंकि हर जगह छोटी छोटी एकेडमी में भी यूरोप के कोच लाके खड़े करते हैं हम लोग। तो वो ऐसी बात है। तो अब ये बात है, अब लोग लेकिन है ना कि अभी इगोर सर हार रहे। अब देखिए उनका उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंटल चीजें चल रही थी कि यूएई के अगेंस्ट इतना बुरा, फिर जो कुछ भी प्लेइंग खिला रहे थे, तो वो तो देखिए वो उनकी एक लाइनअप ढूंढ रहे थे, जो मुझे लगता है कि उस टाइम वो पूरा कंफ्यूज थे वो भी कि किसको खिलाऊं, कौन है, कौन मेरे को गोल मार के देगा, कौन मेरी मिड चलाएगा। फिर फाइनली धीरे धीरे कुछ सालों में अभी उनको वो उस लेवल पे आ गए कि भैया उनको कुछ प्लेयर्स मिले। तब ठीक है, अब थोड़ा सा आप थोड़ा सा उनको कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सटेंड करके देखिए इसे कब तक। अभी कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में खत्म हो रहा था, भगा देंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। नया कोच आएगा, वो अलग हम्म। एक्सपेरिमेंट निकालेगा, वो बोलेगा चलो लाओ, मतलब अपने सुभाषिस भाई को खिला के देखते हैं, उधर अपने, वो तो फिर वो भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा, मंदाना एग्जैक्टली। भाई को बुलाओ। तो फिर ऐसा है ना कि अभी अब एक इन्होंने माइलस्टोन दिया है, एक अचीवमेंट बनाया है, तो उसको पहले पूरा करने दो, वहां पे हम्म। क्या होता है फिर देखेंगे। और हम्म। बाकी तो ठीक है, अभी तो सब खुश चल रहे हैं, इगोर सर से भी खुशी है सब, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी फिर अभी सितंबर में जो फ्रेंडली होंगे उनपे फिर रहेगा कि क्या सही में, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि एक तुक्का चल गया। तुक्का चल गया, फ्लूक था। हाँ, वो भी दिख जाएगा सितंबर की फ्रेंडलीज में। हम्म। हाँ, तो धनराज भाई, ये है फोर्थ कोट हमारे आइगोर स्टी मैच का।
उन्होंने यही बोला कि पहले मैं इंडिविजुअल प्लान्स देना चाहता हूँ प्लेयर्स को, और आईएसएल ने हमको बहुत हेल्प करी है, जो कि हम देख सकते हैं मोस्टली आईएसएल प्लेयर्स ही खेल रहे हैं हमारी इंडियन फुटबॉल टीम में। और उन्होंने बोला कि मेरे मैनेजर्स जो हैं आईएसएल के, उनसे बहुत अच्छे कनेक्शंस भी हैं। और उन्होंने साथ ही साथ ये बोला कि आगे बढ़ते हुए हमको आई लीग में 3+1 रूल से कम खिलाने चाहिए फॉरेनर्स, और आगे चल के मतलब हमको आईएसएल में भी कम कर देने चाहिए, बट आई लीग से शुरुआत करनी चाहिए। और मोस्टली हमारे पास स्ट्राइकर्स फॉरवर्ड्स ही हैं, मतलब स्ट्राइकर्स फॉरवर्ड्स नहीं है, सीडीएम, डिफेंडर्स, राइट बैक, लेफ्ट बैक, मोस्टली वो है। और आगे के हमारे पास वो अटैकिंग मिडफील्डर वाले में बहुत ज्यादा हमको परेशानी होती है मेनली। और स्ट्राइकर में भी अभी तक सुनील छेत्री का हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है स्ट्रॉन्ग। तो क्या लगता है आपको इस प्रॉपर ओपिनियन के बारे में, इस कोट के बारे में, अगर इस मैच की? देखिए, एज अ नेशनल टीम कोच उनका कहना बिल्कुल सही है डेवलपमेंट पर्पज से। और इस चीज को डीपली जाके देखेंगे तो इसमें गहराई बहुत है बात में। हम्म। लेकिन ऐसे ही देखेंगे तो फिर ऐसा लगेगा, अरे हाँ बोल रहे होंगे ना 3+1 रूल है, हम्म। आई लीग के प्लेयर कम कर दो, बस फिर बोलने की बात रह जाएगी। लेकिन वो डेवलपमेंट पर्पज से सोच रहे, देखिए। लेकिन इसमें वो आता है कि फिर जो बात है कि भी बिजनेस पर्पज से भी देखना पड़ेगा, सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज से देखेंगे तो एग्जैक्टली। क्लब्स बंद हो जाएंगे। फिर उनकी कमाई कैसे होंगी? लोग जो फॉलोअर बनते हैं कि हमको वो प्लेयर पसंद है, वो फॉरेनर प्लेयर यहाँ आया, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन फिर एग्जैक्टली। वही है कि आईएसएल में अच्छे फॉरेनर्स खिला रहे हैं, आई लीग में आप थोड़े से रिड्यूस कर दो और आई लीग क्वालिफायर्स में आप इंडियन प्लेयर्स को खिलाओ। तो हम्म। ऐसा मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। बाकी हो सकता है कि कई लोग इस चीज को गलत समझे, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से जब आप सोचते हैं एज ए हम्म। नेशनलिस्ट तो वो चीज हम्म। फिर आती है। और जो इंडिविजुअल प्लान्स की बात है तो वो बिल्कुल सही है, वैसा होना चाहिए कि कई प्लेयर्स हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई प्लेयर्स होता है ना कि आईएसएल में तो बड़ा चलते हैं, नेशनल टीम में भी हम्म। चलते हैं, या फिर नेशनल टीम में कभी कभी चलते हैं, आईएसएल में बेचारे फिर टाइम भी नहीं वही। मिलता। तो ऐसे प्लेयर्स के साथ, जो कि उन्होंने पहले भी कहा है कि जो मेरे चूज किए प्लेयर्स हैं उनको क्लब्स में सही चीजें मिले, हम्म। तो वैसी हम्म। चीजों को फॉलो बिल्कुल किया जाना चाहिए आईएसएल के हम्म। मैनेजर्स के द्वारा। हम्म। तो बिल्कुल सही बात है उनकी। एंड मुझे भी लगता है कि मतलब जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना कि इंडिविजुअल वर्किंग प्लान्स, तो आइगोर इस टीम में कुछ स्ट्राइकर्स, कुछ अच्छे विंगर्स, अटैकिंग मिडफील्डर भी तैयार कर सकते हैं क्लब्स के साथ मिलकर। एंड उससे क्लब्स को भी फायदा होगा जब वो एएफसी चैंपियंस लीग में जाएंगे या फिर एएफसी कप में जाएंगे, तो वो इंडियन प्लेयर्स को भी खिला सकते हैं उन स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर। अब जैसे आशिक था, हम्म, आशिक मोस्टली आपका लेफ्ट बैक खेला है बेंगलुरु एफसी के लिए मोस्टली है, हाँ और अब आप देखिए लेफ्ट विंगर की तरह जब वो खेल रहा है, क्या ही प्लेयर, मतलब अफगानिस्तान के अगेंस्ट आशिक का जो इन्वॉल्वमेंट था, वाज मैन ऑफ द मैच फॉर मी। हाँ। जो मतलब बिल्कुल। असिस्ट प्रोवाइड किया, फ्री किक जीती, और कॉन्स्टेंटली मतलब जब मानवीर रणवीर सब थक गए हैं, वो बंदा तब भी दौड़ रहा है, और एनर्जी उसकी डाउन हुई नहीं है। तो मतलब ऐसे अच्छे एक ऐसे प्लेयर को हम लोग वेस्ट कर रहे थे लेफ्ट बैक की पोजीशन पे। और जबकि लेफ्ट बैक हम और भी थे बेंगलुरु एफसी के पास, बट वो आशिक को ही खिलाना चाहते थे, क्योंकि वो खिलाना चाहते थे फॉरेनर्स को आगे विंग्स पे। हाँ तो वो एक अच्छी बात है, क्या लगता है आपको? हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर आप सोचिए आसिफ भाई अगर पूरा साल विंग पे खेला रहते उधर, वो कितना ज्यादा यहाँ पे दिखता ना, बिल्कुल ऐसा बरस जाते बिल्कुल। वही। अभी लेकिन क्या करें, अभी ये ऐसी अभी जैसे हमारे कई ऐसे प्लेयर्स है जिनकी पोजीशन की बाट लगा के रखी है कोचेस ने, वही। कि जो प्लेयर रहता है वो बेचारा साइड बैक, उसको स्टॉपर बना दिया, स्टॉपर को साइड बैक बना दिया। और ये सब होता है किस वजह से? फॉरेनर की, क्योंकि फॉरेनर को वहां पोजीशन देना वही। वही। है। तो यही है कि जो नेशनल टीम में जो प्लेयर जिस पोजीशन का है उसको आई क्लब्स में वही पोजीशन पे खिलाओ, जबरदस्ती हम्म। वो फॉर्मेशन हम्म। ठीक करना हम्म। है, सेट करना है, उसके हम्म। चक्कर में बेचारे का वो ना वहां का रहता ना यहाँ का रहता। बट थोड़ी बहुत तो अनबन आएगी भाई आईएसएल क्लब से, क्योंकि हाँ आईएसएल के क्लब वही बोलेंगे हम अटैकिंग मिडफील्डर पे फॉरेनर को क्यों नहीं खिलाए, जब वो 10 असिस्ट देगा ग्रेग स्टीवर्ट की तरह। हम अब वो ब्रेंडन या फिर और किसी को क्यों खिलाएं जब वो 3 या 4 असिस्ट देगा उस सीजन में? वो भी एक अब वो बात तो आ फिर जाती ना। क्योंकि आईएसएल में भाई केवल जीत के लिए खेल रहे हैं, देयर इज नो सर्वाइवल वाला वो सीन अभी, रेलीगेशन हाँ वाला तो वो नहीं है अभी। कि आप मतलब अगर आपका फॉरेनर उस पोजीशन में अच्छा नहीं कर रहा, आप इंडियन से चेंज करके आप बच जाओ, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। सब जीत के लिए जाना चाहते हैं, सब ट्रॉफी और वही शील्ड है। जीतना चाहते हैं। फिर अभी वो वाली बात भी है ना कि यार हमारे जो प्लेयर्स है
अभी जब वो जैसे होता है ना, जैसे स्पेन का प्लेयर चेंज होता है, स्पेन का प्लेयर सब कर लेता है, वो एक ही जैसा खेलते सब। तो हम्म अभी वो इक्वलिटी टाइप का जब गेम ऐसा दिखेगा इक्वल, कि हाँ हम्म ज्यादा चेंजेस नहीं लगता, वो बात तो उसको भी टाइम है, हम्म देर चलो। लगेगी। हाँ, बट टाइम तो लगेगा ही, वो तो सही बात है। हाँ नेक्स्ट कोट पर चलते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट कोट है। फॉर सच एन इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट वॉज दिस राइट टाइम टू डू दिस। इनका यहाँ पर हिंट है, जो अभी AIFF में थोड़ी चीजें बदली हैं, जो प्रेसिडेंट को हटाया गया है और COA ने ओवरटेक किया है, तो उसका इनका कहना था क्या ये सही टाइम था ये करने का। क्या आपको नहीं लगता प्लेयर्स अफेक्ट होंगे? क्योंकि सुनील छेत्री का भी एक इंटरव्यू आया था, मैं नहीं चाहता इंडिया बैन हो। मतलब आप क्या कह रहे हो, मेरा करियर की ऑलमोस्ट लास्ट कुछ साल है और आप कह रहे हो इंडिया बैन हो जाए, मैं मतलब बिना खेले ही मतलब मैं रिटायर कर जाऊं अपने लास्ट के ये कुछ साल, और जबकि कितना दिया है। तो वो एक बात है। एंड ये उन्होंने नहीं कहा कि मतलब कौन सही था कौन गलत था यहाँ पर। मेरा बस कहना ये है कि ये टाइमिंग सही नहीं थी। हम 3 साल वेट करे हैं जब इस चीज के लिए, तो हम क्या 2-3 हफ्ते और वेट नहीं कर सकते थे क्या? हम एशियन कप क्वालिफायर्स खत्म होने का वेट नहीं कर सकते थे? क्योंकि अब ऑफ सीजन है, अब 1.5-2 महीना कुछ नहीं है आपका, अगस्त में आपका दुरान कप स्टार्ट होगा। तो क्या ओपिनियन है आपका इस बारे में? क्या आपको लगता है कि जो हुआ, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो हुआ इट वाज राइट, अब इंडिया बैन हो या फिर ना हो वो देखा जाएगा, बट ये होना बहुत इंपॉर्टेंट था कि AIFF में ये रिमूव करना इन लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था कि AIFF अब बेटर चलेगा। बट क्या हाँ। ये सही टाइमिंग थी इन टर्म्स ऑफ इतना बड़ा कंपटीशन है, आपको क्वालिफाई करना है, प्लेयर्स को परफॉर्म करना है, और आपके पास अच्छा स्क्वाड है इस बार? तो क्या लगता है आपको? देखिए टाइमिंग की अगर बात करें तो देखिए, ये आपको ही पता है कि ये केस तो बहुत पहले फाइल किया था, हम्म लेकिन अब वो फैसला ही ऐसे टाइम पे आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें करे भी तो करे क्या। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, और एक और चीज है, अभी भी फैसला आने के बाद भी उसका जो चीज फाइनल होगी, वो चुनाव वगैरह जो होना है वो तो हम्म सितंबर अक्टूबर तक, इतना लंबा चला गया ना वो तो। हम्म। वो उसमें अब ये दोष तो नहीं दे सकते कि किसी की वजह से वो उस टाइम पे जरूर ऐसा होना था। हम्म। अब वो तो ऐसा था कि वो विधि का विधान था, भैया हो गया। अब उसके लिए अब कुछ बोल नहीं सकते किसी के ऊपर, उसमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम बट कोर्ट तो ऐसा ही है आपको ना। नहीं लगता भाई कि मतलब 3 साल से चीजें बहुत ऐसे ऐसे चल रही थी, हाँ और फिर एकदम से फट 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 सब एकदम से, मतलब वो 1-2 हफ्ते में चीजें ये हुआ कोर्ट ने सुनी बात, पहले कोर्ट सुनी नहीं रहा था 3 साल, हाँ। फिर कोर्ट ने एकदम से बात सुनी, कोर्ट के सामने बोला और कोर्ट ने हाल के हाल डिसीजन ले लिया। और 3 साल से मतलब क्या हो रहा था, कौन अपील कर रहा था, किसने क्या किया, पता नहीं क्या चल रहा था। बट एकदम से मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो किया है एंड कुछ लोगों ने किया है, ऑब्वियस सी बात है। जो चाहते थे दैट दिस चेंज शुड बी कम, एंड हम भी चाहते थे दिस चेंज शुड बी कम, क्योंकि मतलब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया का डेमोक्रेसी हम लोग कहाँ पे फिर दे रहे हैं कि हम लोग इतने बड़े क्या कहते हैं फुटबॉल के पूरा मैनेजमेंट, और उसमें मतलब इलीगली वो लोग वहां पर है। तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब ये विधि का विधान था या फिर कुछ लोगों का विधान था जो चाहते देखिए थे कि ये? इसमें, तो देखिए इन्वॉल्वमेंट तो था, देख सकते हैं कि पूरे स्टेट एसोसिएशन जो है वो हम्म बिल्कुल चढ़ बैठे थे हम्म कि भैया कुछ तो करो, तुम तो बैठी हो। एग्जैक्टली। और और जो फॉर्मर फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स हो हम्म गए, सब इसमें इंक्लूड हो गए। हम्म तो एक तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा घुस चुका था, हम्म फिर उसके बाद जैसे क्लब व्लब के भी लोग घुसने लग गए थे ना, कि भैया हमको भी चाहिए, अब तो हम भी आएंगे इसमें, हम्म घुसेंगे हम्म ना, बहती गंगा में हाथ धोने हमको भी। तो, तो फिर वो बहुत चीजें जो है बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गई, और मगर पहले 3 साल में तो वही करा तो नहीं तो उसमें। वही तो आइगो मैच ने बोला कि मतलब सब ये लोग क्या कुछ दिन और नहीं वेट कर सकते थे? आपको क्या लगता है एज अ प्लेयर? देखो आप प्लेयर रह चुके हो, तो अगर आप हाँ ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो और आपको ये न्यूज आ रही है कि इंडिया बैन हो सकती है, इंडिया के जो ये आपने इतनी 2 महीने 3 महीने मेहनत करी है एशियन कप हाँ क्वालिफायर्स के लिए, शायद वो आप ना खेले। वो उस टाइम ऐसी हाँ बातें चल रही थी स्टार्ट होने से पहले क्वालिफायर्स। तो हाँ। मतलब वो प्लेयर को थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं करेगा उसको, उसका मतलब जो मोमेंटम सेट है, जो वो परफॉर्म करना चाहता है, उसका वो कॉन्फिडेंस कम नहीं करेगा, ऐसी चीज है। बिल्कुल भाई, मतलब साइकोलॉजिकली तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल बोरा जाएगा। वही।
तो मतलब बहुत तकलीफ वाली बात होती है अगर ऐसा, अभी जब हम, अगर आप सोचे ना छोटा सा कोई टूर्नामेंट ही रहे, हमको ये पता चल जाए भाई टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, इतना गुस्सा आता भाई, इतने दिन से क्या कर रहे थे हम, इतनी मेहनत कर एग्जैक्टली रहे थे, उसमें वही। टूर्नामेंट कैंसिल करवा दिया। तो वाली बात है, तो वो दिल पे दिमाग पे पूरी तरह से बिल्कुल असर करता है, पूरी पर्सनल लाइफ डैमेज कर देता है। हम्म। लेकिन अब हो गया सो हो गया, वो हो वाली बात है। गया। मतलब अब होना था तो हो गया, बट जो भी हुआ है हाँ अच्छा ही हुआ है। एंड हमारी हाँ, टीम बस ने भी इन दी धीरे-धीरे। एंड अच्छा परफॉर्म किया है, तो इन दी एंड सब हाँ, चीजें मतलब अपनी जगह सही तरीके से फिट हो गई। और हम लोग पर हाँ, बैन भी नहीं हुआ अभी तक, होपफुली नहीं हो, मैं तो वही चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब हम खेल रहे हैं मैं तो इस टीम को और देखना चाहूंगा खेलते हुए। बिल्कुल। तो लास्ट हम लोग चलते हैं कोर्ट पर, ये हमारा फाइनल कोर्ट है इस डिस्कशन का। आ, तो उन्होंने ये अभी रिसेंटली कोट करके ट्विटर पर डाला था, वांट द नेक्स्ट नेशनल टीम कैंप एंड गेम्स होस्टेड इन केरला इन September, टाइम टू स्प्रेड फुटबॉल फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया एज वेल एंड फील द लव एंड पैशन ऑफ फैंस फ्रॉम साउथ टू। कोलकाता इज स्पेशल फॉर मी, विल सी यू अगेन सून, केरला लेट्स रियली टुगेदर टू शो व्हाट वी कैन। जय हिंद। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या कहते हैं, अभी इन्होंने बोला है कि अब नेक्स्ट कैंप सितंबर में कोलकाता की जगह अब हमको केरला में रखना चाहिए, साउथ में थोड़ा फुटबॉल और फेमस करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अभी आपने जो संतोष ट्रॉफी वाला वो फाइनल देखा होगा, संतोष ट्रॉफी वाले गेम्स, केरला में अलग ही मतलब माहौल रहता है फुटबॉल को लेकर। इंडियन फुटबॉल का तो स्पेशली, मतलब अगर स्टेट गेम के लिए कोई 4 घंटे 5 घंटे पहले स्टेडियम में पहुंच सकता है, स्टेडियम भर सकता है, तो आप सोचिए नेशनल टीम के लिए मतलब कितना सपोर्ट मिलेगा। एंड क्या आपको लगता है इसके कारण के जैसे हमारी टीम अगर जाएगी केरला में, तो केरला केरला के अराउंड के जो स्टेट्स हैं उनमें भी थोड़ा और ज्यादा फुटबॉल लोग सीरियसली लेंगे एंड अपने बच्चों को यंग एज से फुटबॉल में इन्वॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है, केरल में जो फुटबॉल बड़ा भी है, वहाँ एक तो क्या है ना कि वहाँ के लोकल प्लेयर्स है हमारी टीम में, आसिफ भाई हो गया, साहल एग्जैक्ट। भाई हो गया। हम्म। तो जब वो उनको खुद अपनी आंखों से अपनी प्लेयर को अपने सामने देखेंगे, तो वो जो एक मोटिवेशन मिलती है बच्चों हम्म। को, पेरेंट्स को, वहाँ की हम्म। पब्लिक को, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहाँ की फुटबॉल को बढ़ाने की। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा कि, और एक वो भी है ना कि थोड़ा बदलाव भी दिखते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार आप कोलकाता में ही कर रहे हो, कोलकाता मक्का है फुटबॉल का, तो मतलब आपको हर जगह जहाँ जहाँ है वहां वहां उसको मोमेंटम में रखना पड़ेगा कि हाँ आपके पास भी आते रहेंगे। हम्म। तो केरल में ऐसा करने से बहुत, एक तो वहां पे आपको पता ही है जैसा आपने बोला कि लोग पागल है, दीवाने हैं, वही। तो वो एक चीज हमको देखने को मिलेगी। और एज अ फैंस, लोगों को नेशनल टीम का गेम जब देखने को मिलता है, तो उससे बड़ी बात उनके लिए कोई होती नहीं। वही। और केरला के लोगों की डिमांड भी रहती है कि यार हमारे यहाँ भी तुम कैंप वगैरह टीम हाँ। के मैचेस वगैरह करवाया करो। तो अगर ऐसा होता है, उनकी बात को सीरियसली ले, तो बिल्कुल मजा आएगा। एंड अच्छा भी रहेगा कि मतलब आपने कोलकाता वगैरह का बहुत सपोर्ट ले लिया, आप बाकी स्टेट्स में भी जाके करो। आप पहले बिल्कुल। केरला जाओ, गोवा जाओ, और फिर आप बाकी जगह भी जाकर देखो, नॉर्थ ईस्ट भी आप जाओ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हाँ हमारा बिल्कुल। इतने सारे प्लेयर्स हमारे खेलते हैं आईएसएल में। हाँ। तो मतलब ऐसे ही हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है फैंस हैं मगर उतने नहीं हैं, अभी बहुत कम है, हम हम्म। लोग बहुत पीछे हैं। अगर हम अपनी पॉपुलेशन वगैरह को देखें, मतलब हमारी पॉपुलेशन इतनी है ना कि अगर हमको आधा भी सपोर्ट मिल गया ना, वो मतलब बड़े से बड़े यूरोपियन क्लब से ज्यादा बड़ा हमारा सपोर्ट होगा ये हमारी पावर है, तो वो सब बहुत अच्छी फैंस बात है। सब फैंस है, लेकिन सब वो यूरोपियन फुटबॉल के फैंस। हाँ, तो वो भी अभी हमको बस इंडियन फुटबॉल की तरफ करना है। अगर ऐसे ही देखो, आपको भी पता है भाई कि मतलब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है कोई, उनके फैंस नहीं बढ़ते। इंडिया में आप बिल्कुल किसी सही। भी चीज में देख लो, हॉकी को भी तभी वाह वाह मिलती है जब हॉकी में वो लोग कुछ अचीव कर लेते हैं, या फिर कबड्डी में कुछ अचीव कर लेते हैं। और इंडियन क्रिकेट ने भी कुछ अचीव किया है जिस मुकाम पर आज वो पहुंचा है। उन्होंने भी वर्ल्ड कप बिल्कुल। जीते हैं, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं उस मुकाम पर पहुंचने के लिए। और जब हमारी नेशनल टीम फुटबॉल की वो सक्सेस पाएगी, तो ऑब्वियसली वो सक्सेस मिलेगी। अगर आप एशियन कप क्वालिफायर्स की अभी परफॉर्मेंस देखो, हॉटस्टार पर 80,000 लोग, 1 लाख लोग देख रहे हैं, जो आपके नॉर्मली आईएसएल के अगर एवरेज मैच आप देखो जो एटीके मोहन बगान इन्वॉल्व ना हो, उसमें उतने नहीं आते हैं लोग देखने।
तो मतलब वो सक्सेस तो पाना पड़ेगा ही हमको, क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो सही बात है। देखिए, वो क्रिकेट की जो बात आपने बोली, वो जो 1983-4 क्या जो वर्ल्ड कप था, ये वो कैसे गए थे, वो उस टाइम पे हालत क्या थी उनकी, वही। और जब वो जीत के आए उसके बाद हालत क्या थी, बताओ। तो वैसा अगर हम भी ऐसा कुछ कर दें, कहीं तीर मार के आ जाए, तो देखिए, कोई भी इंसान, जैसा आपने बोला ना, कोई भी इंसान को जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक उसको कोई नहीं पूछेगा, तब वही तक वो फटे पत्ते जाएगा। वही स्ट्रगल कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। बट वो सक्सेसफुल हो जाएगा तब वो उसका स्ट्रगल देखेंगे, अरे भाई साहब ये तो इतने जी, मुश्किलों से गया हाँ, था। वो यहाँ से उठाया। हाँ, तो इसलिए वो है कि कुछ पहले करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये पब्लिक ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी हुँ, आपको देखने के लिए, आपको पसंद हुँ, करने लग जाएगी। हुँ। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो चलो हमारा ये स्क्रीन शेयर तो अब चलो खत्म हुआ। आ, तो कैसा लगा धनराज भाई आपको ये डिस्कशन, और आइगोर स्टीम मैच के ये जो कुछ कोट्स थे, क्योंकि अगर आप देखो एशियन कप क्वालिफायर्स के टाइम उन्होंने इतना नहीं बोला, मतलब हाँ, बहुत मॉडेस्ट, बहुत शांत शांत आराम से, और मोस्टली यही बोला कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आईएसएल में, वो सब मेन बोला था। मगर यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत लोगों के अगेंस्ट भी बोला है, या एफएफ के भी अगेंस्ट एक तरीके से तीर छोड़ा है। तो क्या हाँ। लगता है आपको कि मतलब क्या ये सही था ऐसे टाइम पर ऐसे बोलना? एंड क्या मतलब वेट कर सकते थे, थोड़ा और देख सकते थे आगे इंडिया फुटबॉल टीम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ये सब बोल सकते थे? देखिए, ये तो उन्होंने निकाली भड़ास। तो अब भड़ास को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब वो अंदर दिल में आ जाती है तो निकलती है, स्वाभाविक सी बात है। और अभी उनका उनको ही पता है, उनको उनका फ्यूचर पता है नहीं, इंडिया में है कि नहीं, हम्म हम्म क्योंकि हम्म कमेटी भी नहीं है उनकी हम्म फेवर वाली कोई। तो बाकी अब जो भी कमेटी आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उनके रुझान में जाना चाहिए उनको। और उन्होंने जो बोला, कुछ कुछ चीजें सही बोली, कुछ कुछ चीजें उन्होंने बोल दी बस फ्लो फ्लो हम्म। में। तो तो वो ठीक है, अब ऐसा थोड़ा सा वो इतने दिन का जो भरा हुआ था वो निकल के आया एक तरीके से। वो तो स्वाभाविक सी बात है, तो निकलेगा ही। अब इतना उन्होंने इससे कब तक पहुंचा दिया टीम को, तो हाँ। क्योंकि लोग बाग ये भी तो आप देखिए ना, कि जब वो हार रहे थे तब लोग उनको क्या बोल रहे थे। उनके नाम ट्रेंड चल रहे हैं, सैक, इगोर सेक्स स्टिमेच, ये टीम है सब। वो। इतना तो सोचिए आप, कितना मेंटली इंसान कितना पागल हो जाता होगा, लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। तो उस चीज का भी अब उनको कुछ जवाब देना था, उन्होंने दे दिया। तो तो अब ठीक है आपको हम। क्या लगता, हाँ, अब आपको क्या लगता हाँ, है कि आइगोर इस मैच को रखना चाहिए, कि क्या ये एशियन कप मुझे तक तो रखना चाहिए? क्योंकि देखिए, 1 बिल्कुल साल मुझे ही है। लगता है। हाँ, तो वही तो। अब देखिए, एशियन कप आप अब खुद सोचिए, मतलब आपने एक, मतलब ऐसा समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपने एक रेस दौड़ना चालू किया, एंड पे आप पहुंच ही गए हैं, बस क्रॉस करने वाले, वहां पे आप बोलते हैं अब दूसरा कॉम्पिटिटर दौड़ेगा, तो फिर उसकी मेहनत तो गई ना बेकार। तो वही इससे अच्छा है कि वहां तक पूरा रेस एंड करने दो ना, उसके बाद देखते हैं। अब एशिया कप में तो क्या है, सब टीम एकदम टफ मिलने वाली है। वही तो वो एक रहेगा कि इगोर सर फाइनली उन्होंने जो बनाया, इतना लाइनअप दिए, प्लेयर्स निकाले हैं, फाइनली उनको किस तरीके से उनके टेक्टिकल प्लान बना के वो खिला हम्म के दिखाते हैं। हम्म। तो वो देखते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि करना है कि नहीं करना है। मगर क्या आपको लगता है कि क्योंकि जो अब हमारा नेक्स्ट गोल है वो है एटलीस्ट नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना, ग्रुप स्टेज से हाँ, कैसे भी क्रॉस करके नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना, बिल्कुल। तो क्या वो हम आइगोर मैच के अंडर अचीव कर सकते हैं? क्या हम वो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं? क्योंकि अभी हम यहाँ पे आए, अब हमको वहां जाना है, और उसमें अभी बहुत दूर है, बट क्या हम थोड़ी छोटी छोटे गोल सेट करके, जैसे चलो अभी नॉकआउट तक पहुंचते हैं, फिर नॉकआउट से सेमीफाइनल तक, फिर सेमीफाइनल से फाइनल, और फिर जीतना है एशिया कप, ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा? और क्या आपको लगता है इगोर मैच के अंडर वो हो सकता देखिए, मुझे लगता है इस एशियन कप में हम लोग मतलब नॉकआउट तक जाएंगे, ऐसा अंदर से वो आता ना, कभी कभी अंदर से निकलती है है आवाज, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस? पता है। क्योंकि मुझे इगोर सबसे ज्यादा मेरे प्लेयर्स पे भरोसा लगता है कि ये ले जाएंगे, ये कर लेंगे। तो इसलिए मुझे बिल्कुल लगता है कि नॉकआउट स्टेज हम जाना चाहिए भी और जाएंगे। और प्रॉपर टाइम है हमारे पास, प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल भरोसा तुम्हें रखता हूँ। और पॉजिटिव भी रहना चाहिए, नेगेटिव बोल के क्या मिलने वाला है अपने वही, मतलब वैसे भी बड़े दिन बाद थोड़ी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं इंडियन फुटबॉल के साथ, को। तो हाँ, थोड़ी पॉजिटिविटी से ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच धनराज भाई,
बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छा आज हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। बहुत बेसब्री से मुझे इंतज़ार था इन कोट्स पर थोड़ा किसी और का ओपिनियन लेना और अपना ओपिनियन शेयर करना, क्योंकि बहुत कुछ एकदम से बाहर आया है 1-2 दिन हाँ। में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे। बिल्कुल भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप तो मैच वगैरह देखने चले जाते हैं ना, शायद देखा आईएसएल का फाइनल देखने भी गए थे आप। हाँ, अभी तो मैं काम तो भी कर रहा हूँ। अभी मैं इंडियन फुटबॉलर्स, आईएसएल के फुटबॉलर्स, उन सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर्सनली हैंडल करता हूँ। अच्छा, तो मैं वो भी कर रहा हूँ और अपना फुटबॉल की एक अपना साइड में चल रहा है। तो ठीक है, ये बहुत सब। सही है। हाँ, सो थैंक यू सो मच धनराज भाई, और फिर जल्दी मिलते हैं कुछ और नया ओके, टॉपिक लेकर डिस्कशन करने की। सो थैंक यू सो ठीक है। मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।